हम योग क्यों करते हैं, हम तुलसी को जल क्यों देते हैं, सूर्य को क्यों जल देते हैं। तो एज अ पेरेंट मेरी आप सबसे इतनी रिक्वेस्ट है कि अपने संस्कारों को हम अपने बच्चों के अंदर डालें। हर फेस्टिवल को हम बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट करें। ये कह देना कि बच्चे सुनते नहीं हैं, मैं टीचर्स को भी यही बोलती हूँ, अगर हम ये कहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं तो हमारा फॉल्ट है, बच्चे का कभी फॉल्ट नहीं है। आज की यहाँ पे बैठे इतने सारे पेरेंट्स से मुझे किसी ने नहीं कहा बहुत अच्छी बात है, आई होप कि मैम मेरा बच्चा मोबाइल लेके बैठा रहता है, मतलब किसी का भी नहीं बैठता, ऐसा मुझे लगता है। ये प्रॉब्लम किसी ने भी नहीं बोली कि मैम सुनता नहीं है और सारा दिन वो मोबाइल लेके बैठा रहता है या टीवी के आगे बैठा रहता है। अब सर हाथ खड़ा करने से क्या फायदा है? हाँ जी सर, एक सेकेंड एक सेकेंड, एक सेकेंड बैठिए। सर ने बोला ऑनलाइन क्लास चली थी, बच्चा स्कूल से ही सीखा है। मतलब वो समय ऐसा था, वो जो पिछले 2 साल 2.5 साल ऐसे थे, शायद उसकी कल्पना करना भी भारी है। और हम ये भी सोच सकते हैं कि भगवान आगे वो समय कभी ना लाए। जब कोई समस्या आती है तो उसका समाधान हमें ढूंढना होता है। और मेरे ख्याल से ऑनलाइन क्लासेस के अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं थी, किसी के पास भी ऑप्शन नहीं थी। लेकिन हर चीज की एक अच्छाई भी है और एक बुराई भी है। अगर आप YouTube को बोलोगे, YouTube की अगर बारे में बात करें या गूगल के बारे में बात करें, तो जितने उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं। हमें अपने बच्चे को पॉजिटिविटी की साइड डालना है। ये कह देना मैडम ये तो ऑनलाइन क्लास सीखा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैंने क्या बोला, हमें टेक्नोलॉजी में अपडेट करना है, नॉलेज में अपडेट करना है, लेकिन संस्कारों को नहीं छोड़ना। तो उसने सीखा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका कंट्रोल तो हमारे हाथ में है ना। प्रॉब्लम क्या है, आप आज घर में बैठोगे, पापा अपने लगे हुए, मैं अपने घर की खुद की बात बता रही हूँ, मैं खुद लगी हुई हूँ। हम कितना बच्चों को 1 घंटा देते होंगे, चल भैया बेटा आज पार्क में लेके चलते हैं, कितना हमारे पास समय। हमारी माओ ने मेरे ख्याल से हमें पूरा समय दिया होगा, हमारे पास तो समय ही नहीं है। जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो 4 बजे आएंगी या 6 बजे आएंगी, उसके बाद उन्हें टेंशन होगी अब ये काम करना है, फिर अगले दिन की तैयारी करनी है। बच्चे ने अगर कोई क्वेश्चन पूछा या कहा ये कर दो, या उसने कहा मम्मी मोबाइल दे दो या पापा को मोबाइल दे दो, पापा ने कहा ले दे, क्योंकि वो सबके किसी का 1 बच्चा है, किसी के 2 बच्चे, बहुत कम पेरेंट्स होंगे जिनके 3 या 4 होंगे, मैक्सिमम आजकल प्रायोरिटी में 1 ही देते हो। तो फॉल्ट तो हमारे अंदर है सर। ये कहना कि स्कूल ने आदत डलवा दी, ये तो है ही नहीं। स्कूल ने एक नई चीज सिखा दी और स्कूल ने नहीं सिखाई, वो समस्या जो आई उसका एक सोल्यूशन आया। वो जो समस्या आई उससे पहले से भी तो ले रखा था। हाँ नहीं सर, एक बात बताइए कि वो एक सोल्यूशन आया तो एज अ पेरेंट आपने भी तो कुछ फर्ज निभाया। आपने क्या देखा, जो स्कूल ने कराया उसको आपने कितनी देर साथ बैठे बच्चे की क्या क्लास में हो रहा है, वो सिचुएशन कितनी टफ थी, बच्चे को पढ़ाना कितना टफ था। एक बच्चा क्लास में पढ़ रहा है और एक बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, तो उसमें तो आपके बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते। वैसे भी हम आप लोगों के बिना कुछ नहीं कर सकते, आपके बिना हम अधूरे हैं। अगर आपका साथ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो बच्चे ने कितना सीखा कितना नहीं सिखाया, वो तो एक बढ़िया टाइम था जब आप ये देख सकते थे कि टीचर क्लास में कैसे कराती है। वो एक ऐसा टाइम था जब आप टीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते थे। मैक्सिमम इंटरेक्शन पेरेंट्स का टीचर्स के साथ था, शायद स्कूल में आप इतना नहीं कर सकते। अगर उस टाइम का फायदा नहीं उठा पाए तो शायद मैं कुछ भी नहीं कह सकती।
क्योंकि हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते, जो सबसे बड़ी समस्या है। वो मेरे साथ भी, वो आपके साथ भी है। हाँ जी मैम, कुछ कहना चाह रहे हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं बोलना चाह रही हूँ, तो महामारी है, तो हमें तो कोरोना में तो सबको देना चाहिए, तो लेकिन वो एक्टिविटी था, एक क्लास थी। बट आजकल देखा जाए तो उससे पहले भी मतलब 2000 जब से मोबाइल स्टार्टिंग हुआ है, एंड्रॉइड फोन, सबसे देखा जाए तो कोई भी बच्चे मतलब होते हैं, जैसे हॉस्पिटल में होते हैं, तो बहुत से यूट्यूब में छोटे छोटे वीडियो में भी देखते हैं, जैसे गाना लगा दो, जैसे बच्चे रो रहे हैं तो गाना लगा दो चुप हो जाते हैं। तो वो तो हमने नहीं सिखाया ना, और आप लोगों ने जितना भी सिखाया होता है एक्टिविटी, पढ़ाई लिखाई सिखाया है, तो कोई आता फालतू कोई सिखवा नहीं। तो ही मैं बोलती जा रही हूँ, सर जो बता रहे हैं कि आप लोग भी बड़े से बच्चे लोग मोबाइल लिया या आदत बने, तो ऐसी तो बात नहीं है ना, इससे पहले से था ये आदत। और छोटे से बच्चे जो एकदम बॉर्न बेबी है, वो भी बच्चे जब हॉस्पिटल में रोते हैं तो कोई सिस्टर हो या कोई भी पेरेंट्स हो, मोबाइल लगा दिया तो बच्चे चुप हो गए। तो हमने नहीं सिखाया ना, या पेरेंट्स सिखाया या कोई टीचर ने सिखाया, टारगेट से पहले सिखाया, और टीचर ने जितना भी सिखाया वो तो क्लास ही हुआ, यहाँ पर कोई आदत बना या कोई। जब बच्चा पेट में होता है, माँ सारा दिन उस पर। थैंक यू मैम। चलो यहाँ एक हम हेल्दी डिस्कशन के लिए बैठे हैं और सॉल्यूशंस के लिए बैठे हैं। मेरा लाइफ में अपना मानना है, प्रॉब्लम्स तो आती हैं, हम जितने सारे बैठे हैं प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, हमें सॉल्यूशन ढूंढना है। मोबाइल एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर उसको ज़्यादा यूज़ किया जाए और बच्चों के लिए स्पेशली, तो वो अच्छा नहीं है। तो वो तो क्योंकि बच्चा अब स्कूल्स में तो मोबाइल की कहानी बंद हो गई है, अब बच्चा रहता है घर पे, तो उसका दायित्व तो मुझे ऐसा लगता है पेरेंट्स पे ही आता है कि हम थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं। हम बच्चों को इतना, क्योंकि जैसे अभी आयुषी ने बोला कि बच्चे बोलते हैं दिमाग खाली है अभी, तो वो बच्चों का जो खाली दिमाग है उसको हमें भरना है, हमें उसे इतना बिजी करना है कि वो कुछ एक्स्ट्रा सोच ही ना पाए। हम उसे कुछ गेम्स ला के दे सकते हैं, हम उसे कोई एक्टिविटी घर में, जो अगर उसके पास टाइम है तो एक्टिविटी ज्वाइन करा सकते हैं कि वो इतना थक जाए कि उसे सोचने का मौका ना मिले कि मेरे पास मोबाइल है। आप अगर बच्चे को कहीं बाहर लेके जाओगे, कहीं घुमाने ले गए हो, कहीं पार्क में ले गए हो, तो वो कभी मोबाइल याद ही नहीं करता, उसे ध्यान ही नहीं रहता। और बेचारा, और आज हमारे घर इतने छोटे छोटे हैं, वो ना इधर घूम सकता है ना उधर घूम सकता है। तो ऑप्शंस तो हमें अपने बच्चों के लिए क्रिएट करने पड़ेंगे ना, क्योंकि बच्चे तो हमारे ही हैं, पड़ोसियों के तो है नहीं। अच्छा हमें ही बनाना है। हम ये कहते रहेंगे बच्चा सुनता नहीं है, वो तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। सुनाना तो है ही हमें बच्चों को, साम दाम दंड भेद सारे तरीके अपना के हमें बच्चों को सुनाना ही है, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो आपको प्रेजेंट करेंगे। अब हमें ये सोचना है कि हमें कैसे करना है। प्यार से ना समझ आए तो दंड भी देना है, अगर वैसे ना समझ आए तो पॉलिटिक्स वाला दिमाग भी लगाना है, सारे तरीके अपनाने हैं। लेकिन हमारा बच्चा एक अच्छा इंसान बने, उसके अंदर हर खूबी हो। और कभी कोई भी नहीं, वैसे तो कभी गुस्सा आता है तो हम यूज करते हैं, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों के साथ कभी कोई नेगेटिव वर्ड्स यूज ना करें, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज ना करें, क्योंकि जो हम बोलेंगे ना गलत तो बहुत जल्दी पकड़ेगा। अभी मैं आपको एक बात बता, अभी कल मेरे एक बच्चे से किससे बात होती मुझे ध्यान नहीं, तो हम एक एडवेंचर कैंप स्कूल में लगाने का प्लान कर रहे थे, जो बच्चे पिकनिक भाग गए। तो मैंने बिटिया से पूछा, मैंने कहा बेटा आप आ रहे हो एडवेंचर कैंप में? तो उसने मुझे बोला मैंने पापा को बोला पापा एक बात करनी है। तो पापा ने बोला बेटा पैसे की बात तो नहीं है, और मैं सारी बात कर लूँगा, कोई खर्चे की बात है तो वो मत करना। मेरा ये मानना है कि हम अपने बच्चों से इतने ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो ना कि बच्चे हमारी नज़र समझ पाए और हम बच्चों की, बिना बोले सारा कम्युनिकेशन हो जाए। और एक एक्सपेक्टेशंस जो है हम जो रखते हैं बच्चों से वो ना करें, क्योंकि अब आपके वीकेंड का टाइम भी हो रहा है। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी लोग आए। बस रिक्वेस्ट ये है आगे हम ऐसे सेशंस कंडक्ट करते रहेंगे और आप लोग समय से आए। 9 बजे का समय था और 9 बजे 3 या 4 पेरेंट्स ही थे।
तो समय सबसे बड़ी पूंजी है कामयाबी की, सभी के लिए, आपके लिए भी, हमारे लिए भी। तो 9 बजे, अगर 9 बजे का मतलब 9 बजे होता तो आगे सब सही चलता। तो आगे से जब भी हम कोई प्रोग्राम करें तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी टाइम से आएं। थैंक यू टू ऑल।